हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काकोरी कांड जो आपने सुना होगा, हर हिस्ट्री में ये आता है, ये आखिरकार था क्या, इस समय हुआ क्या था आखिरकार। मैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि काकोरी कांड आखिरकार है क्या और इसमें कौन कौन से वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, काकोरी कांड जो है ये एक घटना है जो कि 9 अगस्त 1925 को घटी थी। इस समय अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था, इसलिए हमारे देश के वीर जवानों ने यानी हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानी जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों के विरोधी थे, अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, यानी उन लोगों ने अपना एक दल बनाया हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, आपको पता होगा, तो उनके दल के कुछ सदस्यों ने उस जो काकोरी कांड में 10 लोगों ने भाग लिया था, मतलब 10 लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया था। उन 10 के नाम मैं आपको बताऊंगा। 10 में से कुछ मुख्य वीर यानी प्रमुख जो उस दल के प्रमुख थे, उनमें से कुछ लोगों का नाम बताऊंगा, कुछ वीरों का नाम बताऊंगा, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये कुछ वीर थे जिन्होंने, और भी वीर थे, उनका नाम आप यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और अब मैं वो घटना स्टार्ट करता हूँ। ये बात है 9 अगस्त 1925 की। इस समय उस दिन एकदम सुबह हो रही थी, बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, जैसे सुबह के आपने देखा होगा, ऐसा ही समझ लीजिए। और जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी वहाँ पे धुआं भी हो रहा था। और इस समय क्या हुआ, एक ट्रेन जा रही थी, यानी एक रेल जा रही थी। वो रेल जो थी वो हरदोई से लखनऊ जाने वाली एक रेल थी, यानी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। और हमारे हिंदुस्तानियों ने यानी क्रांतिकारियों ने उस रेल को रोका। कहाँ पर? काकोरी नामक स्थान पर। इसीलिए इसको काकोरी कांड कहा जाता है। और जब उन्होंने ट्रेन को लूटा, मतलब रोका, और ट्रेन के अंदर एक बक्सा था जिसके अंदर अंग्रेज़ों का खजाना था। उस खजाने को इन्होंने, आप सोचेंगे वो खजाना अंग्रेज़ों का था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो खजाना हिंदुस्तानियों का ही था। क्योंकि अंग्रेज़ प्रतिदिन यहाँ से हजारों करोड़ों मुद्रा, यानी बहुत सारा सोना यहाँ से भारत से सप्लाई करते थे अपने देश में, और वहाँ से बेचते थे। जो आज बड़े बड़े देश हैं वो ऐसे ही बने हैं। हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब उस सोने को उन्होंने, उस ट्रेन को वहाँ पर रोका और उसमें जितने भी अंग्रेज़ों के सैनिक थे उन सबको मार गिराया, और हमारे देश के हिंदुस्तानियों ने फिर उस ट्रेन में जितने भी अंग्रेज़ों का सोना था उसे लूट लिया। और उसे लूटना क्या कहेंगे, आप समझ ही सकते हैं। वैसे चलो, उसे लूट लिया, इसीलिए उसे डाका डालना, यानी उसे काकोरी कांड कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि हमारे क्रांतिकारी यानी वीरों ने उस सोने को क्यों लूटा? इसलिए लूटा क्योंकि अंग्रेज़ों का जो विरोध करते थे हिंदुस्तानी, उन्हें किसकी ज़रूरत थी? हथियारों की और बारूद की। उन्हें बारूद की और हथियारों की बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन में बंद सोने को लूटा ताकि वो बड़ी क्रांति कर सके और वो एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे, ताकि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को तबाह कर दें। मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तानी वीर क्रांतिकारी हिंदुस्तान में से अंग्रेज़ों को बाहर फेंक सकें। और जब हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने जब अंग्रेज़ों का सोना लूट लिया, उसके बाद कुछ समय बाद उन चारों पर मुकदमा चलाया गया। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, इन चारों पर मुकदमा चलाया गया और कुछ समय बाद इन सबको पकड़ लिया गया। इसके बाद इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया।
और इनके जो बाकी साथी थे उनको भी लंबे कारावास के में डाल दिया गया, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया, बहुत लंबे कारावास में। और हम इन वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दे दिया। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि काला पानी की सज़ा जो आपने इनाम सुना ही होगा, आखिरकार थी क्या, और ये काला पानी की सज़ा थी कहाँ जाती थी और कैसे दी जाती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काला पानी की सज़ा ये उन वीरों को दी जाती थी जिन्हें अंग्रेज संभाल नहीं सके, मतलब वो क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों पर बहुत भारी पड़ा करते थे उनको ये काला पानी की सज़ा दी जाती थी। लेकिन जो आम लोग थे वो इस नाम से बहुत ही घबराते थे, क्योंकि ये काला पानी की सज़ा हिंदुस्तान यानी इंडिया जो है उसके बाहर एक अरब सागर के पास अंडमान निकोबार आपने देखा होगा, वहाँ पर ये एक जेल बनाई थी अंग्रेज़ों ने जो अभी भी मौजूद है। अभी इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अंग्रेज़ों ने जो जेल बनाई थी उस जेल में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। आप भगत सिंह वाली मूवी है उसमें आप देख सकते हैं उस काला पानी की सज़ा में बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाल करके उन पर डंडे मारा करते थे और आग से उनके जिस्म को जलाया करते थे, ताकि वे उनके अंदर ये जो विरोधी का यानी अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का जितना भी जुनून है, इस देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का जुनून जो उनके अंदर है वो सब मिट्टी में मिलकर पानी पानी हो जाए और वो फिर कभी भी कोई भी हिंदुस्तानी इसका विरोध ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी लोगों ने इस काला पानी की सज़ा से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए क्योंकि वो जेल ही कुछ इस टाइप से बनी हुई थी। एक कमरे में बंद करके रख दिया जाता था और आँखों में पट्टी बंद करके उस टाइम के लोगों को, जो कि हिंदुस्तान से आम जनता केवल अपने राज्य में ही रहा करते थे, उन लोगों को पूरे हिंदुस्तान से उनके आँखों में काली पट्टी बांध करके अंडमान निकोबार में यानी समुद्र को क्रॉस करके बाहर पूरे भारत को छोड़ करके अंडमान निकोबार में ला करके उन्हें एक कमरा हुआ करता था, एक कैदी को एक कमरे में चारों दीवारी बंद होती थी उसमें बंद करके डाल देते थे। तो सोच लीजिए कोई कैसे बाहर निकल सकता है, और वो डरेगा, बहुत डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो किधर से आया है और कहाँ पर है वो। ऐसी सज़ा दी जाती थी। तो जब बहुत सारे कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तीरों से यानी क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तानियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तीरों से उनके जिस्म को बर्बाद कर दिया, उनके जिस्म में छेद कर दिए तीरों से। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो काला पानी की सज़ा मैंने आपको बता दी है, काला पानी की सज़ा क्या थी, और काकोरी कांड भी मैंने आपको बता दिया है कि काकोरी कांड में आखिरकार हुआ क्या था। ये सब बात है हमारे वीर हिंदुस्तानियों ने, जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया, शहीद हो गए हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि इसमें मैंने आपको काकोरी कांड की पूरा रहस्य और इसके पूरा इतिहास, और ये आज भी है काकोरी नामक स्थान जहाँ पर रेलवे ट्रैक आज भी बना हुआ है। आपको मैंने फ़ोटो दिखाई थी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो और अच्छे वीडियो और ऐसी हिस्ट्री जो आपको नहीं पता है वो आपको मालूम पड़ती रहे और मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। गुड बाय फ्रेंड्स।